ड्रेस चेंज करके एक पैसा कमाना या क्या उद्देश्य है हम नहीं समझ पाते हैं कि ड्रेस माने रहना चाहिए। जिससे ड्रेस से क्या होता है कि अमीर और गरीब का जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो मिटता है। अपनी सोच है, जब से हम विद्यालय खोले आज तक री एडमिशन नहीं लिए। अब उनकी क्या सोच है, माने कि जब एडमिशन हो ही गया विद्यालय में तो फिर री एडमिशन क्या होता है। तो आज तक हम जब से 1994 से विद्यालय चला रहे हैं और आज तक हम री एडमिशन का नाम पर एक भी पैसा नहीं लिए और आज भी नहीं लेते हैं। जो नए लड़के आते हैं पूछते भी हैं कि सर री एडमिशन कितना लगेगा। अप्रैल का महीना आ गया तो हम कहते हैं कि भाई री एडमिशन हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ री एडमिशन नहीं क्या है। अगर सभी विद्यालय नहीं ले तो काफ़ी हद तक हमारे अभिभावकों की परेशानी कम हो जाएगी। निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि री एडमिशन हम तो नहीं लेते हैं, हम अन्य विद्यालयों से भी चाहेंगे कि री एडमिशन के नाम पर बच्चों को और अभिभावक को तंग न किया जाए। जो भी बच्चे देते हैं मानिए कि पैसे देने में ही काफ़ी परेशान रहते हैं और री एडमिशन के नाम पर, कापी किताब के नाम पर काफ़ी बच्चे जो है उनका शोषण करे विद्यालय कि कौन सा ड्रेस हमें चलाना है और वह जब तक विद्यालय रहे तब तक उसी ड्रेस को रखा जाए ताकि बच्चा इधर उधर न दौड़े, जिस विद्यालय में है उसी में पढ़े। और यह तो माने कि नर्सरी LKG UKG जिस क्लास अगले क्लास में जाता है तो ड्रेस बदल दें। इससे कोई पढ़ाई में विशेष हमको तो नहीं लग रहा है। BA BCom BSc MA MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आ गया जूफर मार्ट, जो करेगा आपको टेंशन से मुक्त। घर बैठे किराने के सभी सामान सिर्फ 10 मिनट में मंगाए, फ्री होम डिलीवरी के साथ। अभी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से जूफर मार्ट ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे ऑर्डर लगाएं। कॉल करें 6200360601। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल के जो डायरेक्टर हैं अशोक कुमार सिंह, उनके पास। और आज का मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा आजकल पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो गया है। तमाम बड़े बड़े स्कूल हों या फिर कई विद्यालयों में अगर बच्चे आपके पढ़ते हैं तो जैसे ही नया सेशन आता है अप्रैल का महीना, वहाँ से री एडमिशन की बात होने लगती है। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं, किताब से लेकर के, ड्रेस से लेकर के, टाई से लेकर के और बेल्ट तक सब कुछ स्कूल में ही अवेलेबल है। तो इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्या शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो गया है, तो आखिर किस तरीके से फिर जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे और उनका जो भविष्य है कैसे उज्जवल होगा। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार सिंह जी। सर, क्या कुछ कहेंगे शिक्षा को लेकर के? शिक्षा का क्या माना जाए कि आजकल उसका व्यवसायीकरण हो गया है, या आप अपने नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं उसे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अभिभावक है वास्तव में सरकारी विद्यालय में जिस तरह शिक्षा होना चाहिए वह शिक्षा मिल नहीं पा रहा है, जिससे अभिभावक को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है। उसमें भी विद्यालय में प्रत्येक वर्ष री एडमिशन के नाम पर पैसा उगाही किया जाता है विद्यालयों से। जिस तरह हमारा विद्यालय लगभग आपके 28 वर्ष से चल रहा है, हम री एडमिशन के नाम पर आज तक एक भी पैसा अभिभावक से नहीं लेते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ अप्रैल में क्लास चेंज होता है, हम सभी बच्चों को बिना पैसे की क्लास चेंज कर लेते हैं और एक पैसा भी उनसे री एडमिशन के नाम पर नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि 28 वर्ष में हम आज तक अपना ड्रेस भी नहीं बदले, जो ड्रेस है वही हमेशा रहा। यह नहीं कि केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से हम विद्यालय खोले हैं, इसमें गरीब बच्चा भी पढ़ लेता है और फीस भी है। जो अन्य विद्यालय है उससे आप देखिएगा कि यहाँ फीस भी लगभग अन्य विद्यालयों से बहुत कम है। हमारे यहाँ नर्सरी में आज भी 600 रुपया शुल्क लिया जाता है अभी तत्काल इस सत्र में, यानी 23-24 में। और 8 के बच्चे हैं वे लगभग 800 साढ़े 800 फीस देते हैं। तो आप देखिएगा कि अन्य विद्यालयों से जितना माने
सिवान के बीचों बीच रहकर भी जितना हम कम फीस लेते हैं शायद देहात में भी इतना कम फी नहीं है। सर जैसे कि आप ड्रेस की बात किए तो ड्रेस को लेकर के देखा जाता है कि कई विद्यालय हैं आपके, अगर सिवान शहर की ही बात कर लें तो प्रतिदिन चाहे छोटे क्लास हो या फिर बड़े डे बाय डे अलग अलग ड्रेस है। तो आखिरकार जो गरीब तबके के जो लोग हैं जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? तो यही तो हम कहना चाहते हैं कि यही सत्यता है कि ड्रेस चेंज करके एक पैसा कमाना या क्या उद्देश्य है हम नहीं समझ पाते हैं कि ड्रेस माने रहना चाहिए, जिससे ड्रेस से क्या होता है कि अमीर और गरीब का जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो मिटता है, सभी लड़के एक जैसा दिखाई देते हैं। लेकिन डे बाय डे ड्रेस बदल देने से ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाई में कोई गुणवत्ता उसका बढ़ जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि हम आपके चैनल का माध्यम से कहना चाहेंगे कि हर स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरी कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahdewa, Siwan. On the occasion of 30th anniversary, we happily announce free admission from nursery to standard 8 CBSE curriculum. Kids zone for pre-nursery students. Special attention on English, science and maths. 5 days a week computer classes. Green and peaceful surrounding. Dance and karate classes for all-round development. Registration open for 2023-2024 session. Hurry up! Limited seat. Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahdewa, Siwan. Contact number 9631724798. विद्यालय को एक ड्रेस तय कर लेना चाहिए और वह कम से कम हर कक्षा में एक ड्रेस हो, उस विद्यालय का एक ड्रेस होना चाहिए ताकि हमारे जो अभिभावक हैं वह परेशान ना हो और अपना ड्रेस है जो एक बार खरीद लिए तो उसी में वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें, जहाँ तक वो कक्षा है तहाँ तक पढ़ा सकें। एक सर चीज़ और देखा जाता है कि जब बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं तो कई विद्यालय हैं जहां पर एडमिशन के नाम पे वहां पे टाई से लेकर के बेल्ट से लेकर के यहां तक कि अब तो ड्रेस भी दिया जा रहा है। और उसके बाद बुक की जब बात आती है तो या तो बुक अपने पास है मंगा करके रखा गया है दे दिया जाता है, नहीं तो फिर एक उनको विजिटिंग कार्ड दी जाती है कि आप यहाँ से जाकर लें। ये सब कहीं ना कहीं पूरे कमीशन का खेल चल रहा है। तो ये बताइए कि जब आप विद्यालय चलाते हैं, शिक्षा यहाँ से बच्चों को आप देते हैं और यहाँ से बिजनेस बना देंगे, आप ड्रेस बेचेंगे, टाई बेचेंगे, बेल्ट बेचेंगे, तो फिर शिक्षा कैसे दे पाएंगे बच्चों को? यह तो है, लेकिन फिर भी एक समस्या है। एक बार हम लोग जो सरकारी विद्यालय का जो किताब है हम लोग चलाए, चाहे CBSE का किताब चलाए, तो देखे कि साल भर तक कभी भी किताब सही मात्रा में नहीं मिल पाया। तो प्राइवेट विद्यालय के भी मजबूरी है कि वह किताब जो प्राइवेट से चलाते हैं उनका भी मजबूरी है कि चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ अगर कोई विद्यालय सरकारी विद्यालय का किताब हम चला देते हैं, सरकार अगर उतना उपलब्ध करा देती तो हम लोग निश्चित रूप से उस किताब को चलाते, कम पैसा में सभी बच्चे पढ़ लेते। लेकिन हम अगर किताब CBSE का चला देते हैं तो साल भर तक बच्चे खोजते रह जाते हैं, किताब नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग को मजबूरन प्राइवेट किताब चलाना पड़ता है। अगर सरकार व्यवस्था कर दे और सभी जगह CBSE का किताब उपलब्ध हो तो हम तो चाहेंगे कि हमेशा CBSE का किताब चलाएं, कम पैसा में लोग को अच्छा किताब भी मिलेगा। लेकिन किताब मिलता ही नहीं है। साल भर हम लोग देखते हैं कि कोशिश करते रह जाते हैं, कभी मैथ है
तो साइंस नहीं, साइंस है तो हिंदी नहीं। यह समस्या जो है सालों भर लगा रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए या उगाही कहिए चाहे जो कहिए, किताब तो हम लोग भी प्राइवेट ही चलाना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि सरकार उस तरह का एक केंद्र बनाती जिला में और सब किताब इतना उपलब्ध कराती कि किताब सालों भर कमी नहीं पड़ता। तो निश्चित रूप से हम लोग सीबीएसई का किताब चलाते, ऐसे बच्चों को काफ़ी लाभ पहुंचता, अभिभावक को भी लाभ पहुंचता, ताकि कम पैसे में लड़के पढ़ लेते। जैसा कि सर आपने अभी बताया कि कुछ विद्यालय हैं रीएडमिशन लेते हैं, हम नहीं लेते हैं, तो सर ये सिस्टम आखिर ये क्यों इस तरह से, आप नहीं लेते हैं दूसरे जगह क्यों लिया जाता है, ये समझ में नहीं आता है। ये सब अपनी अपनी सोच है। जब से हम विद्यालय खोले आज तक रीएडमिशन नहीं लिए। अब उनकी क्या सोच है, मानिए कि जब एडमिशन हो ही गया विद्यालय में तो फिर रीएडमिशन क्या होता है ना। तो आज तक हम जब से 1994 से विद्यालय चला रहे हैं और आज तक हम रीएडमिशन के नाम पर एक भी पैसा नहीं लिए और आज भी नहीं लेते हैं। जो नए लड़के आते हैं पूछते भी हैं कि सर रीएडमिशन कितना लगेगा। अप्रैल का महीना आ गया तो हम कहते हैं कि भाई रीएडमिशन हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ रीएडमिशन नहीं ली जाती है। और निश्चित रूप से लड़कों का जो क्लास है इसी तरह से हम लोग नाम लिख लेते हैं। आप लोग तो एसोसिएशन भी है, प्राइवेट संस्था का एक एसोसिएशन है, तो यहाँ पे इस तरह की बातें नहीं उठती है कि कई विद्यालय हैं हम लोग नहीं लेते हैं और ये इस संस्था के ही कई लोग हैं जो विद्यालय चलाते हैं और रीएडमिशन के नाम पे पैसे लेते हैं। ये तो हम लोग के जब कोर कमेटी की बैठक होता है तो आप वहाँ पर आते चंदन जी, और हम लोग के जो सचिव है अध्यक्ष है उस पर यह मुद्दा उठाया जाता तो निश्चित रूप से इसका समाधान ढूंढा जाता और ढूंढना भी चाहिए, क्योंकि रीएडमिशन क्या है अगर सभी विद्यालय नहीं ले तो काफ़ी हद तक हमारे अभिभावकों की परेशानी कम हो जाएगी। निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए और हम चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि रीएडमिशन हम तो नहीं लेते हैं, हम अन्य विद्यालयों से भी चाहेंगे कि रीएडमिशन के नाम पर बच्चों को और अभिभावक को तंग न किया जाए। जो भी बच्चे देते हैं मानिए कि पैसे देने में ही काफ़ी परेशान रहते हैं और रीएडमिशन के नाम पर, कापी किताब के नाम पर काफ़ी बच्चे जो है उनका शोषण होता है। तो हम रीएडमिशन चाहेंगे कि अन्य विद्यालय भी इसको छोड़े धीरे धीरे और न ले तो बहुत अच्छा होगा। जो बच्चे गरीब और असहाय हैं, बिल्कुल असमर्थ हैं, उनके गार्जियन जो अभिभावक हैं एडमिशन कराने में या फिर उन्हें पढ़ाने में, तो क्या उनके लिए कुछ व्यवस्था आप लोग? हाँ, हम लोग 25% बीपीएल के बच्चों का एडमिशन लेते हैं, उसमें एसी एसटी और सवर्ण वर्ण में भी जो बहुत गरीब हैं, ओबीसी में भी जो बहुत गरीब है उनका एडमिशन मुफ्त में लेते हैं। उनका कोई पैसा किसी तरह का चार्ज नहीं लेते हैं और उन बच्चों को बिना पैसा के पढ़ाते हैं 25%। लेकिन उनका एडमिशन 1 में ही होना चाहिए, ये नहीं कि 2 में 3 में किसी भी कक्षा में ले। वो लड़का 1। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। firstcry.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि एमबीबीएस एमएस ऑर्थो है, डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और एमएस ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएमपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100।
होंडा के भरोसे के साथ। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। 1 वाला ही लड़का 2 में जाता है, 3 में जाता है, ऐसे करके वह उसका लाभ लेते हुए 8 तक जाता है और उनका पैसा। जिस तरीके से आप मुखर होकर के बोल रहे हैं, हालांकि कई विद्यालय के लोग आपसे नाराज भी हो जाएंगे, क्या माना जाए कि अगली जब बैठक आपकी संस्थानों की होगी, जो प्राइवेट जो एसोसिएशन है आपकी, तो इस मुद्दे को बेबाकी के साथ वहाँ भी उठाएंगे? निश्चित रूप से हम कहेंगे अपने सचिव महोदय से और अध्यक्ष महोदय से इस मुद्दा को उठाया जाए और यह हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि रीएडमिशन न लिया जाए और ड्रेस एक तय करे विद्यालय कि कौन सा ड्रेस हमें चलाना है और वह जब तक विद्यालय रहे तब तक उसी ड्रेस को रखा जाए, ताकि बच्चा इधर उधर न दौड़े, जिस विद्यालय में है उसी में पढ़े। और यह तो माने कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जिस क्लास अगले क्लास में जाता है तो ड्रेस बदल दें। इससे कोई पढ़ाई में विशेष हमको तो नहीं लग रहा है कि इससे बहुत फायदा बदलने से कोई पढ़ाई में विशेष। हाँ, यह है कि ड्रेस रहना चाहिए। विद्यालय में ड्रेस नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग गरीबी, अमीरी, जाति पाति का भेदभाव पहचान जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा न हो। हम लोग चाहते हैं कि ड्रेस हो, लेकिन एक ड्रेस हो और सभी बच्चे, चाहे वह गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, चाहे किसी जाति धर्म से आता हो, सभी एक जैसा लगे और उसके मन में किसी तरह का हीन भावना न जगे। और निश्चित रूप से जो विद्यालय में पढ़ता है वह समझे कि हम जितना उनके माता पिता पैसा देते हैं, हमारे भी माता पिता पैसा देते हैं, और हीन भावना नहीं जन्मेगा, पनपेगा उसके मन में, तो निश्चित रूप से यह अच्छा रहेगा उसके भविष्य के लिए और अच्छा सोच होगी उसके मन में। और कभी भी वह जो हम चाह रहे हैं, जो हम कुछ देना चाहते हैं, वह लेगा। सर, सवाल एक ये भी है कि अगर रीएडमिशन नहीं लिया जाएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ से बनेंगी? वो तो है सर, माने कि विद्यालय चलाते हैं तो कुछ न कुछ तो बिल्डिंग भाई आप चलाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा लेते ही हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप फीस लेते हैं सब पैसा दे ही देते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तो आप रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, तो हम उससे बिल्डिंग वगैरह जो भी चार्ज है बनाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा तो बहुत कम फीस है। आप देखिए 600 से लेकर के 800 साढ़े 800 फीस है, बहुत ज़्यादा तो फीस नहीं है। एक विद्यालय का 2300, 3000, 4000 फीस है। तो हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से विद्यालय है तो बिल्डिंग बनना चाहिए, व्यवस्था देना चाहिए, ये तो हम चाहेंगे, लेकिन इतना न लिया जाए कि बच्चे परेशान हो, अभिभावक परेशान हो, रीएडमिशन के नाम पर उनका दोहन हो। इस तरह की भावना अभिभावक के मन में न पनपे। हम लोग कुछ कमा भी लें और गरीब की सेवा भी हो सके, इस तरह से विद्यालय चलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल के निदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। हालांकि कई वर्षों से ये, जैसा कि बता रहे हैं 28 से 30 वर्षों से कई वर्षों से ये लोग विद्यालय चलाते हैं, लेकिन रीएडमिशन के नाम पे एक पैसा ये नहीं लेते। ऐसा नहीं है कोई बनावटी बात है, हम लोग भी लगातार इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन सिवान के अक्सर विद्यालय में, सिवान छोड़ दीजिए और भी कई जिलों में जाएंगे तो अक्सर विद्यालय में देखने को मिलता है कि रीएडमिशन के नाम पे, चाहे वो गरीब घर का बच्चा हो या फिर जो मध्यम वर्ग हो, अमीर घर का हो, उससे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम चाहेंगे कि नहीं लिया जाए, जिस तरीके से ये नहीं लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो रीएडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनके जो अभिभावक हैं उन पर भार कम पड़ेगा। देखना होगा। सर ने बताया है कि अगली जो बैठक होगी उसमें हम बेबाकी से आवाज़ भी उठाएंगे। हालांकि अशोक कुमार सिंह ने जिस तरीके से अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा है, कई प्राइवेट स्कूल संस्थान के लोग इनसे नाराज भी हो जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये उन गरीबों के लिए है, वो जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक सराहनीय जो बात है वो सामने रखें। अब देखना होगा कि आने वाले समय में प्राइवेट स्कूल की जो संस्था है, यहाँ के सेक्रेटरी या अध्यक्ष है, क्या कुछ इस पर
पहल करते हैं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी अमित के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।